सेवा से संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति हो सकती है। और सेवा का जो सबसे बड़ा फल है वह है सुकून, शांति। और ये सुकून और शांति सेवा करते ही तुरंत प्राप्त हो जाती है। इसके लिए समय का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसीलिए जो सेवा करते हैं वो सेवा करने के अवसर को कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन सेवा करने वालों में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सेवा करना चाहते तो हैं, परंतु सेवा करने का तरीका उन्हें पता ही नहीं। हाँ, सेवा करने का तरीका ही होता है, ऐसे नहीं कि आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी करते चले जाओ और वो सेवा हो गई। सेवा वह होती है जो दिल से की जाती है और जो गुरु के हुक्म के अनुसार होती है। व्यक्ति के पास तीन चीजें होती हैं, तन, मन और धन। इन तीनों में विकार आना स्वाभाविक ही है, परंतु सेवा करने से इन तीनों के विकार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा, तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कियो दान, मन पवित्र हरि भजन से इस विधि हो कल्याण। अगर इस तन को पवित्र करना है तो इसके सारे अंगों से आप समाज की सेवा कीजिए। दुर्बलों की, असहायों की, भूखों की, जो किसी भी प्रकार से अभावग्रस्त हैं, आप उनकी सेवा कीजिए तो फिर आपका ये तन पवित्र होगा। और धन पवित्र भी सेवा करने से होगा कि आप अपने धन को दूसरों की सेवा में लगा दीजिए। भूखों को भरपेट भोजन खिला दीजिए अपने धन से। अगर कोई बीमार है और उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप पैसे देकर उसका इलाज कराइए। इस तरह से आपके धन से सेवा हो जाएगी। और मन पवित्र हरि भजन से। हरि भजन भी परमात्मा की सेवा ही है। हर प्राणी के अंदर परमात्मा को देखकर उसका उपचार कराना, उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करना, ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में हरि भजन ही है। आप जब इस तरह से करते हैं तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इस तरह से तीनों प्रकार की सेवा, तन, मन और धन, ये तीनों प्रकार की सेवा आपकी करनी सार्थक हो जाती है। कई व्यक्तियों के पास स्वस्थ शरीर नहीं होता, उसमें तमाम बीमारियां होती हैं, कमजोरी होती है, परंतु उनके पास बहुत पैसा होता है। मन के अंदर से उद्गार उत्पन्न होते हैं कि मैं तन से सेवा करूं, महात्माओं के जूते चमकाऊं, साफ करूं उन्हें, उनके वस्त्रों को तय करके रखूं, सत्संग स्थल पर जाकर के झाड़ू पोछा करूं, दीवारों को पानी से धोऊं, पेड़ पौधों को पानी दूं, परंतु वो कर नहीं पाता। तन से सेवा करना चाहता है लेकिन कमजोरी के कारण, बीमारी के कारण वो सेवा कर नहीं पाता है। लेकिन धन उसके पास है, उसके मन के अंदर विचार ही नहीं आता इस बात का कि यदि मेरा तन सेवा करने लायक नहीं है तो चलो मैं धन देकर ही सेवा कर दूं, सेवा तो हो जाएगी। परंतु वो तन से सेवा करना चाहता है जिसे कर नहीं पाता। धन है, धन से सेवा करना नहीं चाहता, तो सेवा करने का जज्बा होने के उपरांत भी सेवा नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाए? उल्टी, कि जो चीज है उससे तो सेवा कर नहीं रहा है और जो चीज नहीं है यानी स्वास्थ्य नहीं है उससे सेवा करना चाहता है परंतु असमर्थ है, कर नहीं पाता। तो फिर सेवा करने का जज्बा ही कहां रहा? ऐसी सेवा करने का जज्बा उस इंसान के अंदर होता ही नहीं और वो बहाने बनाता है कि सेवा करना चाहता हूं, शरीर साथ ही नहीं देता। अरे, जो चीज पास है उससे करना सेवा, और जो चीज तेरे पास है ही नहीं, स्वास्थ्य तेरे पास है ही नहीं, तो फिर ये बहाने क्यों करता है? इसे एक तरफ रखना, जो चीज परमात्मा ने दी है सेवा करने के लिए उससे सेवा कर ले। कई बार इसका ठीक उलट देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति के पास स्वास्थ्य होता है, धन नहीं होता, और उसके अंदर से उद्गार उत्पन्न होते हैं कि यदि मेरे पास धन होता तो मैं धन से सेवा कर लेता। अरे नहीं है, धन नहीं है ना तेरे पास, स्वास्थ्य है, तो शरीर से सेवा करना। परंतु शरीर से सेवा करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। पूरे टाइम वो दूसरे कामों में बिजी रहता है, अपने घर परिवार के लिए धन उपार्जन करने के कामों में, परंतु सेवा के नाम पर उसके शरीर को समय ही नहीं मिल पाता और धन है नहीं, और बहाने करता है कि धन होता तो सेवा करता। यहां याद रखने वाली बात यह है कि हर किसी के पास हर चीज नहीं होती।
कई के पास धन होता है, स्वास्थ्य नहीं होता, कई के पास स्वास्थ्य होता है और धन नहीं होता। तो जिसके पास जो चीज है उसी को सेवा में लगाना चाहिए। रही बात मन की, तो मन तो सभी के पास होता है, मन से सेवा कर लो, दूसरों के भले की कामना कर लो, दूसरों को अच्छी सीख देने की कामना कर लो, मन के अंदर है। मन के अंदर यदि सेवा का भाव है तो जो स्वस्थ हैं और जिनके पास धन नहीं है, आप उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं स्वास्थ्य से, अर्थात शरीर से सेवा करने की। और जिनके पास धन है, स्वास्थ्य नहीं है, उन्हें आप प्रेरणा दे सकते हैं धन से सेवा करने की। और इस तरह से आप अपने मन से दूसरों के द्वारा सेवा करा सकते हैं। और जब आप दूसरों के द्वारा सेवा करा रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से वो सेवा आप ही कर रहे होते हैं। तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है जो होवे निष्काम निरक्षित सदगुरु के मन भाती है। आप अपने मन के अंदर बिना किसी कामना के, यद्यपि कामना करेंगे तब भी सेवा होगी, लेकिन वो सकाम सेवा हो जाएगी। यदि बिना कामना के सेवा करेंगे तो वो निष्काम सेवा हो जाएगी। और सेवा के बाद फल तो मिलेगा, मेवा तो मिलेगा, चाहे आप मांगे अथवा ना मांगे। और जैसा कि आरंभ में कहा, सुकून तो तुरंत ही प्राप्त होगा। शांति, सुख, मन का सुख, जीवात्मा का सुख आपको उसी समय महसूस होने लगेगा जिस समय आप सेवा करने के लिए अपना हाथ अथवा पहला कदम बढ़ाएंगे। और याद रहे, किसी के सुख की कामना प्रार्थना करने के लिए उठने वाले हाथों से अधिक पवित्र वे हाथ माने जाते हैं जो किसी की सेवा करने के लिए उठते हैं। इसलिए प्रार्थना भी करो, प्रार्थना भी करनी चाहिए, लेकिन वास्तव में जो सेवा है वो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। सेवा के लिए कार्य करना पड़ता है, कार्य, और जो कार्य करते हैं उन्हें समस्त सुख संसार के प्राप्त होते हैं। और उनके द्वारा किए हुए कर्मों से दूसरे भी सुखी होते हैं। इसलिए तो कहा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सेवा ही कर्म है, कर्म ही सेवा है। सेवा करने से ना केवल आपको सुकून मिलता है, बताया ना पहले, सुकून मिलता है सेवा करने वाले को, उसे शांति प्राप्त होती है, तृप्ति प्राप्त होती है, वो आनंदित हो जाता है। और उसकी सेवा जिसके लिए होती है वो भी परम तृप्ति का, सुख का अनुभव करता है, उसे भी शांति प्राप्त होती है। कभी किसी पक्षी की, कभी किसी पशु की, कभी किसी इंसान की सेवा जब की जाती है तो उन्हें भी आपकी सेवा का फल मिलता है, तृप्ति प्राप्त होती है, और वो आपके सुख के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। किसी बड़े की सेवा जब आप करते हैं ना, तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में कहीं ना कहीं फलीभूत जरूर होता है। इसलिए भारत के सभ्य समाज में सदा माता पिता अपने बच्चों को सेवा करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उनके जीवन में सुख हो, शांति हो, सुकून हो, उल्लास हो और सफलताएं हो। किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को रोटी खिलाना, किसी बीमार की सेवा कर देना, केवल यही सेवा नहीं है। आप सेवा का यदि व्यापक रूप देखेंगे तो आप जो भी काम करते हो ना, वो सेवा ही है। अपने कार्य को आप ये समझ करके करें कि मैं सेवा कर रहा हूं। जब आप अपने कार्य को सेवक बन करके करते हैं तो फिर वो कार्य ही आपके लिए पूजा बन जाता है। और जब आप अपने कार्य को पूजा समझ करके करने लगते हैं, सेवा समझकर करने लगते हैं, तो वो बेईमानी, वो धोखाधड़ी करने की भावना यदि कहीं आपके अंदर होती भी है ना, तो वो धीरे धीरे बिखरने लगती है, टूट जाती है, समाप्त हो जाती है, और आपके अंदर ईमानदारी का गुण विकसित होता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरे का भला करने की कामना होती है। आप जब अपने कार्य को भला समझ करके करते हैं दूसरों का, तो फिर वो कार्य आपका पूजा बन जाता है और ईमानदारी का गुण आपके अंदर विकसित हो जाता है। और जिसके अंदर ईमानदारी का गुण विकसित हो जाता है, वो धीरे धीरे लीडरशिप की तरफ बढ़ने लगता है, अर्थात उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और इस तरह से
वो दूसरों का प्रेरणा स्रोत भी बन जाता है। उसे देख करके दूसरे भी प्रेरणा लेते हैं और दूसरों के अंदर भी सेवा करने की भावना धीरे धीरे जागने लगती है। और जब एक समाज में ऐसा गुण विकसित होने लगता है तो समाज भी बदलने लगता है। जब समाज बदलता है तो देश बदलता है, और जब ये गुण आपके अंदर विकसित होता है तो आपको देख करके दूसरे भी बदलते हैं। आज का समय यद्यपि बहुत ही कठिन है, ईमानदारी बहुत कम देखने के लिए मिलती है। हर तरफ भ्रष्टाचार, लालच का बोलबाला, जरा जरा सी बात पे झूठ बोलना आज के व्यक्ति का ये आदत बन गई है। इसे कैसे समाप्त करें? सेवा की भावना इसे धीरे धीरे समाप्त करती है। ईमानदारी जहां होती है वहां परमेश्वर का वास होता है। और आप क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का वास ना हो? ना, मुझे तो लगता है कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर रहें। तो इसलिए यदि आप ऐसा चाहते हैं तो फिर अपने अंदर इस भावना को, सेवा की भावना को प्रबल करना ही होगा।